नमस्कार दोस्तों, मैं एएसवी चैनल में अजय सिंह आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले कुछ सालों से बांग्लादेश में एक अलग तरीके के हालात थे। हिंदू पर अत्याचार पहले भी हो रहे थे, हिंदू का कत्लेआम पहले भी हो रहा था, मंदिरों को तोड़ा जा रहा था, ये सब कुछ चल रहा था। लेकिन दोस्तों, अभी पिछले 1 महीने से जो बांग्लादेश के हालात थे, वो सरकार और छात्रों के बीच में एक टकराव था, रिजर्वेशन यानी कोटा सिस्टम को लेकर। और इसमें छात्र कल सफल भी हुए, जब बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। और तो और वो देश छोड़ के भी भाग गई और इस समय वो भारत में है। दोस्तों, सब कुछ ठीक हुआ, बांग्लादेश के छात्रों के हिसाब से ठीक हुआ, शेख हसीना के साथ गलत हुआ, और हम ये मान सकते हैं कि भारत की दृष्टि से भी ये ठीक नहीं हुआ। दोस्तों, मुझे इसमें एक बात समझ में नहीं आती कि सरकार और छात्रों का टकराव था। वहां के जो कट्टरपंथी मुस्लिम थे, लगभग सभी हैं, उनका टकराव कहीं ना कहीं सरकार से था, जो भी शेख हसीना के खिलाफ थे। दोस्तों, इस पूरे प्रकरण के अंदर हिंदू कहां से आया? अभी आप चैनल उठा के देखिए, कोई भी चैनल दोस्तों, उन सब चैनलों के अंदर दिखाया जा रहा है कि हिंदुओं को मारा जा रहा है, वहां पे हिंदुओं के मंदिरों में आग लगा दी जा रही है। ये क्या तरीका है भाई? लड़ाई सरकार से थी आपकी, इसमें हिंदू क्यों पिस रहा है? और आप लोग हमेशा हिंदुओं को टारगेट क्यों करते हैं? हिंदू एक ऐसा समाज है, वो दुनिया में कहीं भी रहे, वो बड़े शांति के साथ रहता है, वो कभी भी हंगामा नहीं करता, वो कभी उपद्रव नहीं करता, वो कभी दहशत नहीं फैलाता। तो आखिर हिंदुओं से इतनी नफरत क्यों? आपकी लड़ाई सरकार से थी, आपने उनको रिजाइन करवा दिया और तो और देश छोड़वा दिया, आपकी जीत हुई। अब आप नई सरकार गठित कीजिए। हिंदुओं को लूटना, हिंदुओं को मारना, मंदिरों में आग लगा देना, उनकी दुकानों को लूट देना, मॉल को लूटना, ये क्या तरीका है? ये कौन सा तरीका है शासन करने का या अपने देश में अल्पसंख्यकों के साथ व्यवहार करने का? ये तो कभी भी मेरे ख्याल से कोई एक इंसान दूसरे इंसान के साथ ऐसा नहीं कर सकता। और जिससे आपकी लड़ाई है, आप उसके साथ ऐसा करिए। बाकी सबके साथ ये सब करने का क्या तरीका है? और क्या इसका मकसद क्या है? देखिए दोस्तों, बांग्लादेश और कई ऐसे देश हैं जहां पे हिंदू पॉपुलेशन है। जैसे पाकिस्तानी देख लीजिए आप, अफगानिस्तान तो लगभग हिंदू विहीन हो गया, खत्म ही हो गया वहां से। ये लोग दोस्तों ऐसे लोग हैं जो कट्टरपंथी मुस्लिम हैं। ये वहाँ के जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, और खासकर हिंदू, उनको दबाते हैं, उनको मारते हैं, उनकी प्रॉपर्टी को छीनते हैं। तो इस तरीके का व्यवहार कृपया करके आप ना करें, क्योंकि कहते हैं कि एवरी एक्शन हैज अपोजिट रिएक्शन, हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है। इसलिए मेरा निवेदन है आपसे, और जहां तक मेरी आवाज पहुंचे, कि आप लोग ऐसा कोई काम ना करें, क्योंकि जब आप सबको देना आता है दोस्तों, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि ये समय बड़ा ही क्रिटिकल है। इस समय के अंदर जितने भी सनातनी हैं, वो सब इकट्ठे हों, वो सब एकजुट हों। एकजुट हमें दोस्तों किसी को मारने पीटने के लिए नहीं होना, बल्कि अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए होना है। जो हम सनातनी बटे हुए हैं ना, और हमारा ये बटा हुआ जो हमारा ये रूप होता है, ये कहीं ना कहीं हमें कमजोर कर देता है। इसी बात का लोग फायदा उठाते हैं, क्योंकि हम लोग, कोई ठाकुर है, कोई ब्राह्मण है, कोई वनिया है, कोई ये है, कोई वो है ना? ये जो इतना समाजों में हम लोग बटे हुए हैं ना दोस्तों, ये समाज हमको जीने नहीं देगा। एक दिन यही करते करते खत्म हो जाओगे आप लोग। इसलिए एक रहिए और ताकतवर रहिए। ये ताकत हमें किसी को दबाना नहीं है, बल्कि अपने आप को ताकतवर रखना है। दोस्तों, अब अगर आप ये सोचते हैं ना कि आपके बीच में कोई बोलेगा तो कोई नहीं बोलेगा, आज अखिलेश यादव के मुंह से एक शब्द निकला, आज राहुल गांधी के मुंह से एक शब्द निकला, पूरे विपक्ष के मुंह से एक शब्द निकला? नहीं, सबके मुंह में दही जम गई है। क्यों? क्योंकि पिटाई हिंदुओं की हो रही है, इसलिए कोई नहीं बोलेगा दोस्तों। अगर ये पिटाई मुसलमानों की हो रही होती, तो यही लोग पानी पी पी के सरकार को कोसते दोस्तों। इतने नालायक लोग हैं ये। इसलिए आप इनसे कोई उम्मीद मत कीजिए दोस्तों। वो तो टॉपिक आया इसलिए मैंने इनका नाम ले लिया, मैं तो इनका नाम भी नहीं लेता कभी। और तो और दोस्तों, अभी तो मैं ये देख रहा हूँ कि योगी साहब ने एक बड़ी अच्छी बात बोली, और उससे हमें सीखना चाहिए। उन्होंने कहा कि पूरे सनातनियों एक हो जाओ। मैंने कहा ना, एक होना बहुत जरूरी है दोस्तों। कहते हैं कि जो आदमी अपने इतिहास से कुछ नहीं सीखता, उसके भविष्य पे ग्रहण लग जाता है। हमने अपने इतिहास से कभी कुछ नहीं सीखा दोस्तों। इतिहास में आप पूरा इतिहास उठा के देखिए, शुरू से लेकर आज तक सबसे बुरी स्थिति में अगर कोई था तो केवल सनातनी हिंदू। क्यों? क्योंकि एक ही नहीं हुआ कभी। कुछ लोग आए छोटे छोटे टुकड़ियों में, और उन लोगों ने करोड़ों लोगों को हरा दिया। क्यों? क्योंकि हम बटे हुए थे।
अगर हम एक होते तो कोई आंख उठा के देख लेता, आंखें निकाल देते हम लोग। लेकिन इन सबको मालूम था कि हिंदू समाज इतना बटा हुआ है कि वो एक हो ही नहीं सकता। लेकिन दोस्तों, आज के हालात बहुत अलग हैं। आज के हालात बहुत विपरीत हैं। आज आपके आजू बाजू दुनिया में क्या हो रहा है इसको आप देखिए। चाहे आप फ्रांस को देख लीजिए, जर्मनी को देख लीजिए, ब्रिटेन को देख लीजिए, बांग्लादेश को देख लीजिए। आज आपको बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है, बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। आज आपको एक रहने की आवश्यकता है। दुनिया में हालात कहीं अच्छे नहीं है दोस्तों। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि हमें कोई किसी को परेशान करना, कुछ नहीं दोस्तों। हमारे एक होने का मतलब ये नहीं कि हम किसी को मारने लगें, किसी को पीटने लगें, बिल्कुल नहीं। हमारे एक होने का मतलब है कि हमें अपनी ताकत को बढ़ाना है। और ताकत जो होती है वो इसलिए नहीं बढ़ाई जाती कि हम किसी पे जुल्म करें। ताकत इसलिए बढ़ाई जाती है ताकि आप ताकतवर रहें, आपकी ताकत दिखे और कोई आपसे उल्टा सुल्टा ना बोले। इसलिए ताकत बढ़ाई जाती है। इसकी बहुत आवश्यकता है दोस्तों। आज दोस्तों मैं एक स्टेटमेंट सुन रहा था, कांग्रेस के एक बड़े सीनियर लीडर हैं सलमान खुर्शीद। इस समय सुप्रीम कोर्ट के शायद लॉयर हैं वो। कितनी बार के सांसद भी हैं राज्यसभा और लोकसभा के। आज उन्होंने कहा कि भारत में भी ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है। बताइए। लोग कहते हैं कि भारत में अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार होता है। ये ऐसा अल्पसंख्यक नेता था जो कई बार सांसद बना लोकसभा का और कई बार राज्यसभा का मंत्री बना है ये। और उसके बाद ये ऐसी बातें कर रहा है। मतलब इससे ये साबित हो जाता है दोस्तों कि पढ़ा लिखा आदमी जो होता है वो केवल पढ़ा लिखा है, उसमें दिमाग नाम की चीज़ नहीं है। सलमान खुर्शीद जैसे लोग केवल जो है लिटरेट हैं, एजुकेटेड नहीं है। यानी ये कितना भी पढ़ लिख लें, इनके दिमाग में गंदगी हमेशा रहती है। इनको क्या नहीं बनाया भारत ने, इनको भारत ने क्या नहीं दिया। और भारत में ऐसी कौन सी स्थिति पैदा हो गई जो सलमान खुर्शीद को ये स्टेटमेंट देना पड़ा कि भारत में भी ऐसा हो सकता है। मैंने तो ये देखा है कि भारत के अंदर बहुसंख्यक जो है प्रताड़ित है और अल्पसंख्यक जो है ऐश कर रहा है। उसके बाद इनको तकलीफें हैं। एक कांग्रेस का और नेता है सज्जन सिंह वर्मा। वो तो खैर अपने विवादित स्टेटमेंट के लिए हमेशा से जाना जाता है। वो तो आदमी ही बेकार है वो। ऐसे उल स्टेटमेंट दे रहा है, कह रहा है कि संसद में, यहाँ भी हिंदुस्तान में भी ऐसा ही होगा कि संसद में पब्लिक घुस जाएगी और राष्ट्रपति भवन में घुस जाएगी और यहाँ चली जाएगी। बताइए जरा, भेज के देखो, बताएंगे। ये बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान नहीं है, भारत है ये। वहाँ जो हो गया हो गया। वहाँ पे एक ही समुदाय था इसलिए सब हो गया, यहाँ नहीं हो पाएगा बॉस। अपनी गलतफहमी दूर करो। और आप भारत के आदमी हो, आपको भारत के हित के बारे में सोचना चाहिए। ऐसे उल जलूल स्टेटमेंट देने की आपको आवश्यकता नहीं है। आप एक सीनियर लीडर हैं, कई बार के विधानसभा अध्यक्ष हैं, आप मंत्री रह चुके हैं। सोच समझ के बोलना चाहिए आदमी को। और उसके बाद भी अगर आपको लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है हिंदुस्तान के अंदर, तो आप जाइए बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में रहिए, सीरिया में जाइए। आप आपको पता लगेगा कि सेकुलरिज्म और कम्युनलिज्म क्या होता है। तब जाके आपको मालूम पड़ेगा कि आप किस देश में थे और अब आप कहाँ हो। आप स्वर्ग छोड़ के नर्क में आ गए हो। दोस्तों, मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि हर आदमी जो है, दुनिया का हर इंसान के सामने दो स्थिति होती है। एक, वो अनुभव करके सीखे या वो देख के सीखे। तो अनुभव करके हम देख ही रहे हैं दोस्तों, हम सीख ही रहे हैं और दिखाई हमें सब कुछ दे रहा है। इसलिए दोस्तों, अपनी आंखें खोलिए, कान खोलिए और समझिए कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। एकजुट रहिए, ताकतवर रहिए, पूरे सनातनियों को एक करिए। हमारा ताकतवर रहना, हमारा एक होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। हालात बद से बदतर हैं। हमें लड़ना किसी से नहीं है, हम इस टाइप के लोग नहीं हैं। हमें अपना कमाना और खाना है, लेकिन हमें एक रहना है। इससे आपकी ताकत पता लगेगी, आपकी हिम्मत पता लगेगी, आपकी एकजुटता पता लगेगी। आंखें खोलिए दोस्तों और सब चीज़ों को आजू बाजू अपने समझिए, देखिए, सुनिए। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल एक नए विषय में मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय सिया राम।